वापस में यूपी के प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी ने प्रियंका के निजी सचिव को लिखी चिट्ठी। यूपी सरकार की लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस में धीरे धीरे रियायत देने की तैयारी। कंटेनमेंट जोन्स को छोड़कर बाकी इलाकों में दुकानें खोलने को मंजूरी, शर्तों का करना होगा पालन। खर्चे कम करने के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, इस साल कोई भी सरकारी गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी। सरकारी भर्तियों पर भी रोक, नए प्रोजेक्ट नहीं होंगे शुरू। देश भर में कोरोना का आंकड़ा पहुंचा 1 लाख के पार, कुल 3163 मरीजों की मौत। यूपी में भी 4605 कोरोना संक्रमित। बस पर गरमाई यूपी की सियासत। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और प्रदेश की योगी सरकार आमने सामने। बसों की लिस्ट पर यूपी सरकार का आरोप, लिस्ट में बसों की जगह बाइक और ऑटो के नंबर शामिल। कांग्रेस ने जारी की बसों की लिस्ट में बस नंबर और ड्राइवरों के नाम। 200 से ज्यादा बसों और ड्राइवरों के नाम लिस्ट में शामिल। प्रवासी मजदूरों को घर भेजना चाहती है कांग्रेस, तय वक्त से पहले ही बसों की लिस्ट सौंपी। श्रमिकों को मदद देने पे जो राजनीति हो रही है, ये विषय ये होता है। चिट्ठी आपने दी तो हम आपसे डिटेल तो मांगेंगे, बस की फिटनेस की मांगेंगे। कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में सिर्फ पॉलिटिक्स करके लोगों के साथ फ्रॉड किया है। कृपया कांग्रेस पार्टी के लोग ऐसा न करें। और प्रारंभ काल से ही कांग्रेस पार्टी की नीति रही है कि लोगों को गुमराह करके सत्ता में बने रहना, इसलिए जनता ने कई दशकों से उन्हें हाशिए पर ला दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बसों पर जारी सियासत को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। सरकार रात को 12 बजे यह कहती है क्या कि बसों को लाकर 9 बजे तक आप उसे लखनऊ में खड़ी कर दीजिए। क्या यह व्यवहारिक है? रात को 12 बजे आप कहेंगे कि लखनऊ में लाकर खड़े कर दीजिए, यह व्यवहारिक है? निश्चित रूप से सरकार जानबूझकर हीला हवाली कर रही है। बसों को लेकर प्रियंका की मांग पर सियासत, यूपी सरकार को प्रियंका की तरफ से जवाब। प्रियंका के निजी सचिव ने पत्र से दिया जवाब, कहा इतनी जल्दी बसों को लखनऊ भेजना समय की बर्बादी। बसों की जानकारी लखनऊ के डीएम को देनी चाहिए थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लॉकडाउन में दिल्ली में फंसी 3 बहनों की मदद की। पार्टी के एक नेता की सिफारिश पर प्रियंका ने न सिर्फ इन तीनों बहनों के लिए ई-पास का इंतजाम कराया, बल्कि उन्हें खुद अपने वाहन से वापस घर भिजवाया। हाथरस के सादाबाद क्षेत्र में मामूली बात पर दुकानदार और ग्राहक भिड़ गए। सरे बाजार दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। वीडियो में साफ है कि दोनों एक दूसरे को किस तरह पीट रहे हैं। झांसी स्टेशन पर खाने के पैकेट के लिए मजदूरों में लूट मच गई। जिसके हाथ जो आया वो लूटने लगा। लोग छीना झपटी करने पर उतारू हो गए। हालात को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने कुछ मजदूरों को लाठियों से पीट दिया। दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाली कालिंदी कुंज सड़क और पुल पर भारी ट्रैफिक जाम हो गया। कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिसमें कार सवार के साथ काफी संख्या में बाइकर्स दिखे। बिना पास वालों को पुलिस ने वहीं रोक दिया। झांसी में मजदूरों ने पुलिस के रोकने पर हंगामा काट दिया। यूपी मध्य प्रदेश बॉर्डर पर किया बवाल। यूपी पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। सड़क पर पत्थर रखकर मजदूरों ने जाम लगा दिया। गाजियाबाद से पैदल जा रहे मजदूरों को पुलिस ने गाड़ियों से भरकर आश्रय स्थल पहुंचाया, लेकिन यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी तमाम नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आई। सभी लोग नोएडा, दिल्ली, हरियाणा से आए, जिनमें से ज्यादातर बिहार के रहने वाले हैं। गाजियाबाद में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। रामलीला मैदान में मजदूरों की भीड़ के मामले में जागा प्रशासन। शेल्टर होम से घर भेजे जा रहे हैं श्रमिक। शेल्टर होम में रजिस्ट्रेशन के लिए चलाई गई थी मुहिम। पहले रामलीला मैदान में रजिस्ट्रेशन को लगी थी भीड़। ग्रेटर नोएडा में जिला प्रशासन के अधिकारी ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़वाते नजर आए। एक बस में 70 से 80 प्रवासी मजदूरों को बैठाया गया, जबकि एक बस में सिर्फ 25 यात्रियों के बैठने की इजाजत है। आगरा के आईएसबीटी बस अड्डे से मजदूरों की बेबसी की तस्वीर सामने आई। बेबस पिता मासूम बेटे को मथुरा से नंगे पांव पैदल लेकर चला। आधे रास्ते पैदल और फिर बस में चढ़कर आगरा तक पहुंच गया। सफर में बच्चे की चप्पल टूट गई। इसके बाद तड़पती सड़क पर बच्चे ने नंगे पांव पैदल सफर तय किया। लुधियाना से सीतापुर जाने के लिए मजदूर 3 दिन से साइकिल पर भूखे प्यासे सफर कर रहे हैं।
इन मजदूरों के साथ एक महिला भी है। रास्ते में गर्मी से परेशान होकर ये लोग मुरादाबाद में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। भूख लगने पर चने खाए और पानी पीकर अपनी भूख मिटाई। लॉकडाउन 4 में हाथरस जिले में पुलिस नियमों का पालन करवाने के लिए विशेष निगरानी रख रही है। इसके लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। गलियों और दुकानों पर अनावश्यक भीड़ इकट्ठा न हो, इस पर सख्ती बरती जा रही है। आगरा की सेंट्रल जेल के बाद अब जिला जेल में 3 कैदी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। जिला जेल में पहले भी कोरोना संक्रमित एक कैदी की मौत हो चुकी है। मरीज के संपर्क में आने वाले लगभग 25 कैदियों को जेल में ही क्वारंटीन किया गया है। फतेहपुर में भी कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। 11 नए पॉजिटिव मरीज मिलने से प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप। पूरे इलाके को डीएम ने कराया सील। जिले में अब तक 20 लोग कोरोना से संक्रमित। श्रावस्ती में कोरोना के 3 नए मरीज रिपोर्ट किए गए। गिलौला इलाके के रहने वाले हैं तीनों मरीज। 15 मई को मुंबई से गांव आए थे सभी। पुलिस ने गिलौला इलाके को सील कर सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया। मरीजों के संपर्क में आए लोगों की तलाश जारी। महोबा जिले में प्रवासी मजदूरों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। ट्रक में सवार 3 महिलाओं की मौत, जबकि दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत बचाव कार्य शुरू कर घायलों को अस्पताल भिजवाया। झांसी मिर्जापुर हाईवे के महुआ मोड़ पर हुआ हादसा। औरैया के सहायल थाना क्षेत्र में कार अनियंत्रित होकर पलटी। कार में सवार 2 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। कार में सवार थे 5 लोग। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मरीज का इलाज कराकर याकूबपुर जा रहे थे सभी। फतेहपुर जिले में प्रवासी मजदूर 2 अलग अलग जगह हादसे का शिकार हो गए। इन हादसों में एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 8 लोग बुरी तरह जख्मी हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। लॉकडाउन 4 में भी पुलिस बेवजह घूमने वालों पर सख्ती बरत रही है। पुलिस के रूप में खड़े कोरोना वॉरियर्स ने लोगों को सिखाया सबक। सर्किल में खड़ा कर दोबारा गलती नहीं करने की दी सीख। पुलिस वालों ने बाकायदा पास और कागजात भी चेक किए। योगी सरकार ईद से पहले सहूलियत देने की तैयारी कर रही है। सीएम योगी के साथ बैठक में मंत्रियों ने ये सुझाव मुख्यमंत्रियों को दिया कि रमजान के पाक महीने में ज्यादा से ज्यादा दुकानें खुलें ताकि सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश हो। योगी सरकार ने लॉकडाउन 4 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। इसके मुताबिक सभी तरह की औद्योगिक गतिविधियों को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में अभी भी औद्योगिक गतिविधियां बंद रहेंगी। रोजाना अलग अलग बाजार खुलेंगे। सब्जी मंडी थोक सुबह 4 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। सब्जी मंडी रिटेल की दुकानें सुबह 6 बजे से 9 बजे तक खुलेंगी। सब्जी की दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुल पाएंगी। 4 पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा 2 और लोग चल पाएंगे। अगर परिवार में बच्चे हैं तो बच्चों को अतिरिक्त अनुमति दी जाएगी। बाइक सवार अकेले चलेंगे, लेकिन महिला पीछे बैठी होंगी तो अनुमति मिलेगी। 3 व्हीलर में ड्राइवर के अलावा 2 अन्य व्यक्तियों की अनुमति होगी। नोएडा और गाजियाबाद के एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली से आने वाले हॉटस्पॉट एरिया के लोगों को छोड़कर बाकी लोगों पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं रहेगा। प्रिंटिंग प्रेस और ड्राई क्लीनर खुलेंगे। ग्रामीण और नगर पालिका क्षेत्र में सभी प्रकार की दुकानों को खोला जाएगा। मालवाहक ट्रकों को दूसरे राज्यों से भी आने जाने की अनुमति होगी। रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। खेल परिसर खोले जा सकेंगे, लेकिन दर्शकों को अनुमति नहीं होगी। रेस्तरां होम डिलीवरी कर पाएंगे। मिठाई की दुकानें खुलेंगी, लेकिन वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। मेट्रो रेल सेवा भी बाधित रहेगी। बारात घर खोले जाएंगे, लेकिन शादी की अनुमति लेनी होगी। एक बार में 20 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। स्ट्रीट वेंडर अपना कार्य कर सकेंगे, लेकिन उन्हें मास्क और ग्लव्स लगाने होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कानपुर जिला प्रशासन की तरफ से बाजार खोलने का अभी कोई आदेश जारी नहीं हुआ। यही कारण है कि दुकानें खुली हैं, दुकानदार अपनी अपनी दुकानों के बाहर खड़े हैं। असमंजस की स्थिति बनी हुई है। गोरखपुर में सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तेज रफ्तार ट्रकों और बसों में मजदूरों को भूसे की तरह भरकर बिहार भेजा जा रहा है। यही नहीं, घर पहुंचने के नाम पर इनसे 1200 से 3000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। गुजरात से आई एक और ट्रेन पहुंची आगरा। गांधीनगर से 198 लोगों को सामाजिक दूरी का पालन कराते हुए ताजनगरी स्टेशन लाया गया। यात्रियों में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। सभी को थर्मल स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य परीक्षण के बाद बसों से भेजा गया।
बांदा जिला अभी भी कोरोना संक्रमण के मामले में ऑरेंज जोन में है। ऐसे में यहाँ के डॉक्टर पूरी शिद्दत के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज को कोरोना हॉस्पिटल बना दिया गया, जहाँ पर चित्रकूट धाम मंडल के चारों जनपदों के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। आगरा की सदर सर्किल पुलिस ने प्रवासी मजदूरों के लिए की अच्छी पहल। पैदल चलकर आ रहे मजदूरों के लिए लगाए जूते और चप्पल के स्टॉल, ताकि कोई भी नंगे पैर न चले। पुलिस ने अपने क्षेत्र में एंट्री पॉइंट पर ये स्टॉल लगाए हैं। नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह की पत्नी ने महिलाओं की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने लॉकडाउन में महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन बांटे। संगिनी सहेली एनजीओ के साथ मिलकर वितरण किया गया। उत्तराखंड में कोरोना के मरीजों में बढ़ोतरी जारी। कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 99 पहुंच चुकी है। अभी 1087 सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। 52 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोटद्वार में एक नया कोरोना पॉजिटिव केस मिला है। कुछ दिन पहले 4 युवक गुरुग्राम से कोटद्वार पहुंचे थे, जिसमें से एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके संपर्क में आने से एक और युवक संक्रमित हो गया। ये युवक पौड़ी के नैनी डांडा गाँव का रहने वाला है। दिल्ली से चमोली परिवार के साथ आए युवक में हुई कोरोना की पुष्टि। 15 मई को चेकिंग के दौरान सैंपल लिया गया था, जो अब पॉजिटिव आया। प्रशासन ने सभी को गांव के प्राथमिक विद्यालय में किया था क्वारंटीन। बागेश्वर में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। बिलौना वार्ड 1 में प्रशासन की लापरवाही से प्रवासियों को छोटी गाड़ियों में घर भेजा गया। लॉकडाउन और सामाजिक दूरी का भी ख्याल नहीं रखा गया। बड़कोट में प्रवासी होम क्वारंटीन के बाद भी खुले में घूम रहे हैं। हालांकि प्रशासन अब तक एक शख्स पर मामला भी दर्ज कर चुका है, मगर फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे, जबकि प्रवासियों को रखने के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के गायनी वार्ड और जनरल ओपीडी संयुक्त अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। वार्ड के संयुक्त अस्पताल में शिफ्ट किए जाने से दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बेड की कमी के चलते एक बेड पर 2 गर्भवती महिलाओं को रखा गया। देहरादून से दूसरे राज्यों के लिए मजदूर रवाना हो गए। दून रेलवे स्टेशन से मणिपुर के लिए करीब 400 लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनके घर भेजा गया। यात्रियों को सफर के लिए लंच के पैकेट भी दिए गए। हरिद्वार जिले को ग्रीन जोन घोषित करने के बाद रुड़की शहर और देहात क्षेत्र की सभी दुकानें खुल गई हैं। दुकानदारों ने भी राहत की सांस ली। अब बाजारों में ग्राहक पहुंचकर दुकानों में खरीदारी करते नजर आए। नैनीताल हाईकोर्ट ने कूड़ा फेंकने और थूकने जैसी सामाजिक बुराइयों से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई की। राज्य सरकार के स्वास्थ्य और शहरी विकास सचिव से 26 मई तक एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता की जनहित याचिका पर सुनवाई की। महाराष्ट्र के यवतमाल में मजदूरों से भरी बस का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हैं। उन्हें स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बस सोलापुर से झारखंड की ओर जा रही थी। नवगछिया में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। नवगछिया में बस और सड़क के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। मजदूरों के आधार कार्ड के मुताबिक ये लोग चंपारण के थे। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया है। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी अपडेट के मुताबिक अब भारत में कुल कंफर्म मामलों की संख्या 1,01,139 हो गई। राहत की बात यह है कि अब तक 39,174 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना से मरने वालों की तादाद 3,163 है। भारत में कोरोना का पहला केस 30 जनवरी को आया था। एक केस से 10,000 केस तक पहुंचने में करीब 2.5 महीने का वक्त लगा। 16 मई और 17 मई यानी कि 2 दिनों में ही कोरोना के 10,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र देश में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। यहाँ संक्रमितों का आंकड़ा 35,000 के पार पहुँच चुका है। महाराष्ट्र में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 35,058 हो गया। राज्य में सबसे ज्यादा 1,249 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 8,437 लोग ठीक भी हुए हैं। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना के 366 नए मरीज मिले। अकेले अहमदाबाद में 263 केस रिपोर्ट किए गए, जबकि 35 लोगों की मौत हुई। इस तरह राज्य में अब तक पॉजिटिव मरीजों की संख्या 11,746 हो चुकी है। अहमदाबाद में सबसे ज्यादा 8,683 मामले हैं। राज्य में अब तक 649 मरीज दम तोड़ चुके हैं।
राजधानी में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 10,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। दिल्ली में अब तक कोरोना के 10,054 केस हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि नए मामलों में कोई खास इजाफा नहीं हुआ। बीते 24 घंटे में 299 ही मामले सामने आए। कोरोना से अब तक 168 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 259 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 5,236 हो गई। राज्य में अब तक 252 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से प्रभावित इंदौर में 103 मरीज जान गंवा चुके हैं। राजस्थान में कोरोना के 122 नए मामले सामने आए। मंगलवार सुबह जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक अब तक राज्य में कुल मरीजों की संख्या 5,629 हो गई। इनमें से 3,219 मरीज रिकवर हो चुके हैं। साथ ही कोरोना पॉजिटिव 139 मरीजों की मौत हो चुकी है। पंजाब में कोरोना वायरस के कारण सोमवार को 2 और लोगों की मौत हो गई। मरने वालों की संख्या बढ़कर 38 हो चुकी है। 24 घंटे के दौरान 16 और लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अब तक 1,980 लोग बीमार हैं। कोरोना को मात देने वालों की संख्या बढ़कर 1,547 हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों का आंकड़ा 90,000 को पार कर गया। बीते 24 घंटे में यहां पर 779 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही मौत का आंकड़ा 90,338 पहुंच चुका है। अमेरिका में अब तक 15 लाख से अधिक लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। अमेरिका की फार्मा कंपनी ने कोरोना वैक्सीन बनाने की उम्मीदें बढ़ाई। कंपनी ने दावा किया कि इसने कोरोना की वैक्सीन का 45 लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल या ह्यूमन ट्रायल किया है, जो कि सफल रहा है। अमेरिका के सिएटल में वॉलंटियर्स के 8 समूहों पर यह ह्यूमन ट्रायल किया गया। दक्षिण सूडान के उपराष्ट्रपति रिक माशर और उनकी पत्नी एचेलिना टैनी, जो कि देश की रक्षा मंत्री भी हैं, कोरोना संक्रमित पाए गए। माशर के बॉडीगार्ड और स्टाफ के कुछ सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दक्षिण सूडान में कुल 236 लोग संक्रमित हैं और 4 लोगों की मौत हो चुकी है।